की नदी का पानी है, किसी ने कपड़े धोए हैं, किसी ने स्नान करा है, किसी ने पानी पिया है और कोई उसको भर कर लेकर आया। कोई उसको भर कर लेकर आया। उसी तरह वो परमात्मा एक है। और उस परमात्मा को कोई किसी घाट पर, कोई किसी घाट पर उस परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य उस परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा है, पर वो मिले कैसे, उसकी प्राप्ति कैसे हो? शिव महापुराण ने उसको पाने का तरीका बताया। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिव महापुराण ने उसका एक तरीका आप और हमको बताया। क्या पहले के लोग शिव के मंदिर नहीं जाते थे? खूब जाते थे। क्या पहले के लोग भगवान शंकर पर जल नहीं चढ़ाते थे? खूब चढ़ाते थे। पहले भी लोग शिव के मंदिर जाते थे, पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी लोग भगवान शंकर का भजन करते थे, स्मरण करते थे, कीर्तन करते थे, मंत्र जाप करते थे, नाम जाप करते थे। आवाज पकड़ रहा है, गला बहुत तेज है, साउंड। क्या पहले के लोग मंदिर नहीं जाते? खूब जाते, खूब भजन करते, खूब कीर्तन करते, खूब मंत्र जाप करते, खूब नाम जाप करते। पर आज का व्यक्ति, उसको ये ज्ञात हो गया, आज का व्यक्ति उसको ये मालूम हो गया कि कौन से स्थान पर जल चढ़ाने से, कौन से स्थान पर बेलपत्र चढ़ाने से, कौन से स्थान पर दुर्वा चढ़ाने से, कौन से स्थान पर इस हाथ की हथेली का स्पर्श करने से, कौन से स्थान पर दूध की धार लगाने से, कौन से स्थान पर शिव को जल चढ़ाने से शिव कितनी जल्दी प्रकट हो सकता है, कितनी जल्दी प्राप्त हो सकता है, ये उस व्यक्ति को अब मालूम पड़ने लगा। पूरे शरीर में नस हैं, ये पूरा शरीर नसों से भरा पड़ा हुआ है, सब नाड़ियां शरीर के अंतर्गत है। पर डॉक्टर जब बॉटल चढ़ाता है, डॉक्टर जब कोई इलाज करता है, डॉक्टर जब सुई लगाता है, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, तो कोई नस को ढूंढता है। शरीर में तो ढेर सारी नस हैं, शरीर में तो बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी नाड़ियां शरीर के अंतर्गत है। पर डॉक्टर वो नाड़ी ढूंढता है जिस नाड़ी में हम इंजेक्शन लगाएं, बॉटल लगाएं,
दबा जाए और शरीर में असर करना प्रारंभ कर दे। वो दवा जिस नाड़ी में जाएगी, जिस नस में जाएगी, वहां से वो असर करना चाहिए, वो असर करे। डॉक्टर वो नाड़ी, वो नस ढूंढने का प्रयास करता है, डॉक्टर वो नस ढूंढता है। अब पूरे शरीर, हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा पूरा की पूरा शरीर तो नसों से भरा पड़ा हुआ है। जब हमारा पूरा की पूरा शरीर नसों से भरा पड़ा हुआ है, नाड़ियों से भरा पड़ा है, तो फिर वो नस क्यों ढूंढी जाए? अरे आवाज नहीं जा रही है आशीष, उधर बाहर आवाज नहीं है। नसों को, जब पूरा शरीर हमारा नसों से भरा पड़ा है, जब हमारा पूरा शरीर नाड़ियों से भरा पड़ा है, फिर डॉक्टर को नस ढूंढने की जरूरत क्यों है? इसलिए क्यों उन नसों को ढूंढना, क्यों उन नाड़ियों को ढूंढना? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि एक नस, एक नाड़ी ऐसी होगी जिस नाड़ी पर अगर इंजेक्शन लगेगा, जिस नस पर इंजेक्शन लगेगा, तो वो इंजेक्शन की दवा पूरे शरीर में फैल जाएगी, वो दवा पूरे शरीर में चली जाएगी, वो दवा पूरे शरीर में पहुंच जाएगी। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? इतने पास के पास तुम्हारे साउंड की आवाज नहीं जा रही, तो क्या साउंड चला रहे हो तुम लोग? जब यहीं की यहीं आवाज नहीं जा रही है तुम्हारे साउंड की। शिव महापुराण भी यही कहती है, भगवान शंकर की कथा भी यही वर्णन करती है कि शिव महापुराण ने व्यक्ति के जीवन में, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, मानव के शरीर में जो तकलीफ है, मानव के शरीर में जो दुख है, मानव के शरीर में जो कष्ट है, कौन से स्थान पर जल चढ़ाकर, कौन से स्थान पर दूध चढ़ाकर, कौन से स्थान पर बिलपत्र चढ़ाकर हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। कोई स्थान शिव की शरणागति तक लेकर चले गए, भगवान शंकर के पास तक लेकर चले गए। जैसे नस में लगा हुआ इंजेक्शन पूरे शरीर में दवाई को लेकर जाता है, एक शरीर को चलाने के लिए नसें अलग अलग हैं, पर एक इंजेक्शन पूरे शरीर में दवाई को पहुंचा देता है। उसी तरह 33 कोटि देवताओं को ढूंढने के लिए अलग अलग नहीं जाना, भगवान को ढूंढने के लिए अलग अलग स्थान पर हमें नहीं जाना। तैतीस कोटि देवताओं को ढूंढने के लिए हमको अलग अलग स्थान पर नहीं पहुंचे। हमको जैसे डॉक्टर एक नस में दवाई डालता है पूरे शरीर में पहुंच जाती है, उसी तरह हमें एक शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और वो 33 कोटि देवता तक पहुंच जाता है, 33 कोटि देवता तक पहुंचता है। एक लोटा जल सारी समस्या का।
और वो जल जो तुम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, वो जल जो तुम भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, वो विश्वास का होना चाहिए। जल से भी ज्यादा जरूरी है भरोसा, विश्वास। जल से भी ज्यादा दृढ़ होना चाहिए तुम्हारा विश्वास, जल से भी ज्यादा प्रबल होना चाहिए तुम्हारा भरोसा। और जिस दिन भरोसा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन फिर तुमको महादेव के मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन महादेव तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे दरवाजे तक आ, तुमको नहीं जाना। हरियाणा के घरोंडा की ये पवित्र अनाज मंडी में जो ये कथा चल रही है, घरोंडा की रहने वाली मेरी जीजियों ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया और उनका विश्वास, घरोंडा वासियों का भरोसा कहते हैं हरियाणा के लोगों में एक सबसे बड़ी खूबी होती है। हरियाणा के लोगों में एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि हरियाणा का व्यक्ति एक बार जिसका हाथ थाम लेता है, मरते दम तक उसका हाथ नहीं छोड़ता। मतलब उसके भीतर विश्वास की जागरूकता रहती है, उसके भीतर भरोसे की जागरूकता रहती है। उसके भीतर परमात्मा के समर्पण की जागरूकता रहती है, इसलिए उस भरोसे में, उस विश्वास में वो जीता है, भटकता नहीं है और ना भटकने देता है। कल एक बहन जी ने एक प्रश्न लिखकर दिया और वो पत्र जब हम कल जहां हम अग्रवाल भवन में ठहरे हैं, अग्रसेन भवन में जहां हमारा निवास है, जहां हम रुके हैं, उस अग्रवाल धर्मशाला से, अग्रसेन भवन से जब हम आ रहे थे तो कोई एक बहन ने एक पत्र दिया था। वो पत्र हमने वहीं पर दे दिया था, फिर हम कथा कर गए तो उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में उस बहन ने लिखा था कि मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कि 1008 बेलपत्र शंकर भगवान को कैसे चढ़ाऊं? उस बहन ने पत्र में लिखा कि हमने संकल्प लिया है कि 1008 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगी। क्या आप बता सकते हो कि वो 1008 बेलपत्र शंकर जी को कैसे चढ़ाऊं? थोड़ा सावधानी से सुनना उस बेटी के प्रश्न, उस बहन के प्रश्न। मेरी उस जीजी के प्रश्न। क्या आप बता सकते हैं कि वो 1008 बेलपत्र मुझे शिव जी को चढ़ाना है तो मैं कैसे चढ़ाऊं? अगर वो बहन जो अग्रसेन भवन में पत्र दी थी, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, और अगर नहीं आई हो तो टीवी के माध्यम से भी सुन सकते।
कि वो पत्र में लिखा कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहती हूं, उसको कैसे चढ़ाऊं? तो आपसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर 1008 बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाना चाहते हो तो पहले 1008 बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब जाकर 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। अपना हक ही नहीं है, अपना है। अगर हक हो महाराज, अपना यदि हक हो, जिस पेड़ को हमने लगाया उस पेड़ की बेलपत्र का हक हमारा, जिस वृक्ष को हमने लगाया उस वृक्ष के फल का हक हमारा, जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक हमारा। बेलपत्री के वृक्ष को लगाया है, हमारे बीच में दंडी स्वामी महामंडलेश्वर श्री सवितानंद महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। यदि महाराज 1008 बेलपत्र यदि आप शिव जी को समर्पित कर रहे तो 1008 बेलपत्र के वृक्ष लगाने की जवाबदारी भी आपकी। हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक अपना होता है, जिस वृक्ष को लगाया उस वृक्ष के फल पर हक अपना होता है, और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया उस बेलपत्र के वृक्ष की पत्तियों पर भी हक अपना होता है। फिर आप तोड़कर उसे शिव को समर्पित कर सकते। अब संकल्प आपने लिया, कि 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं चढ़ाऊंगी। संकल्प आपने लिया, गला पकड़ रहा है भाई मेरे। संकल्प आपने लिया है कि 1008 बेलपत्र, यह माइक अच्छा है कि ऐसा ही है? 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी, समर्पित करूंगी। अब संकल्प आपने लिया है तो वृक्ष वो होना चाहिए जिस वृक्ष को आपने रोपित किया, जिस वृक्ष को आपने लगाया। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आप वृक्ष लगाओ। जब स्वयं वृक्ष लगाओगे और स्वयं उस वृक्ष में से बेलपत्र तोड़कर शिव जी को समर्पित करोगे, भगवान शंकर को चढ़ाओगे, तो लगेगा कि तुमने 1008 बेलपत्र भगवान शिव को दिया। स्वयं वृक्ष लगाओ। उमा संहिता, उमा संहिता को अगर बन सके, आप सुन रहे हो
ठीक है। और यदि बन सके तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो, उसकी उमा संहिता को पढ़िए। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी जीजियों, पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है। एक एक शब्द आपके लिए बहुत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। एक एक शब्द उमा संहिता को पढ़िए। जब गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण को लाकर आप उमा संहिता को पढ़ेंगे तो उस उमा संहिता में आप अध्ययन करेंगे और वो अध्ययन करने के बाद आप अपने भीतर उतारिएगा। मान लो आपने 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो आपने 1008 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो 108 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया और तुम्हारे पास में तुम्हारा लगाया गया वृक्ष नहीं है और तुम्हें इतनी बेलपत्र चढ़ाना है, तो फिर करोगे क्या? बेलपत्र का पेड़ लगने में तो टाइम लगेगा, तो इतनी बेलपत्र चढ़ाओगे कैसे? तो फिर उमा संहिता ने कहा, उमा संहिता में वर्णन आता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ बेलपत्र के पत्र शिव को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। उनकी सखियां बेलपत्र के पत्र तोड़कर लाती हैं तो भी वो 1.25 करोड़ नहीं हो पाते। तब माता पार्वती जी को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तब माता पार्वती जी तुमरुका जी के पास गई और तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी बताओ 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है शिव को प्रसन्न करने के लिए, मैं क्या करूं? तुमरुका जी ने कहा, मां एक बेलपत्र लेकर आओ, उस बेलपत्र को सूखने के बाद उसका चूरा बनाओ, जितना बारीक चूरा हो सके उतना बारीक कर लो और उस चूरे को शिव जी पे समर्पित कर दो। वो 1.25 करोड़ बेलपत्र के सुख के बराबर सुख प्रदान कर। एक बेलपत्र के पत्र में भी वो फल है, वो लाभ है जो 1.25 करोड़ बेलपत्र के बराबर सुख हमको प्रदान कर दे। एक बेल कुबेरेश्वर धाम जाते हो आप लोग? जब सीहोर जाते हो कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करते हो, वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर आप आते हो। वहाँ से आते समय एक बेलपत्र जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ हो, कंकर शंकर शिला पर चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, या कहीं कंकर की पूजन हुई हो वहां पर भी अगर कोई चढ़ा हुआ बेलपत्र तुम्हें मिल जाए उसको लेकर आ जाओ और उस बेलपत्र को सुखा कर रख लो। उस बेलपत्र को सुखा कर रखो। जब लगे तुमको कि मेरा ये वाला काम उलझ रहा है, मेरा ये काम अटक रहा है, उस बेलपत्र का थोड़ा सा चूरा मुख में लेकर उस व्यक्ति से बात करने चले जाओ। 3 महीने के अंदर वो कार्य पूर्ण होकर रहता है। एक बेलपत्र में वो सुख है, एक बेलपत्र में वो फल है, एक बेलपत्र का वो लाभ है जो हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति करा रहे। यहाँ मेरी बहुत सारी जीजियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हैं। करबद्ध निवेदन करूँ हम, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाना है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 1008 बेलपत्र चढ़ाना है, 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है। एक बेलपत्री के पत्र को सुखाकर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक जब बिल्कुल महीन हो जाए, उसको जब समर्पित किया जाता है तो उसके कण कण की गिनती से भी करोड़ों, हजारों
बेलपत्र के पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। महीन से आचार को सुरक्षित रखना है। मेरी सारी जीजियां बैठी, अब आम आना चालू हो गए, केरी आना चालू हो गई। आम आएंगे, केरी आएगी, आप लोग अचार डालेंगे। जिस दिन हम आए थे उस दिन हमारे एक दिल्ली वाले गोयल जी और बंसल जी तो यहाँ बैठे हैं। दिल्ली वाले गोयल जी, बंसल जी दोनों थोड़ा थोड़ा अचार का डब्बा बांध कर लाए। कहा गुरुजी नया डाला है। तो हमने पूछा क्यों भाई इतना अचार लाए हो, इस अचार में फाँक तो बहुत कम है और तेल ज़्यादा है। तो वो गोयल जी की धर्म पत्नी बोली ये जितना तेल में डूबा रहता है उतना सुरक्षित रहता है। हमने कहा वाह कितनी सुंदर बात कही। अचार तेल में डूबा रहेगा सुरक्षित रहेगा, मुरब्बा चाशनी में डूबा रहेगा सुरक्षित रहेगा, और संसार का मनुष्य शिव कथा में डूबा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। जो भगवान की भक्ति में डूबा है। हम ये कभी नहीं बोले कि आप शंकर की शरणागति, हम कहते हैं तुम राम को भजते हो तो राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो तो कृष्ण को भजो, आप शिव को भजते हो तो शिव को भजो, आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भजते हो तो जगत जननी दुर्गा भवानी को भजो। आप जो आराधना, जो साधना आप दिल से करते हो, आपकी जो मर्जी हो वो भजो, पर उसमें डूब जाना, उसमें जितने डूबते चले जाओगे उतने सुरक्षित होते चले जाओगे, उतने सुरक्षित। डूबना पानी में डूबोगे तो मर जाओगे और शिव की भक्ति में डूबोगे तो तर जाओगे। पानी में डूबने वाला और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, थोड़े चांस हैं। जो माताएं तैरना जानती हैं वो तुरंत जाकर उसका बाल पकड़कर खींच कर ले आती हैं। जो पुरुष तैरना जानते हैं वो दौड़ कर जाते हैं, कूद कर और उसको खींच कर ले आते हैं। पानी में डूबने वाले को बचने के चांस हैं, पर जो दारू की प्याली में डूबता है उसके बचने के चांस कभी नहीं होते। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन पड़ जाता है, क्योंकि पानी में डूबेगा तो केवल एक डूबेगा और प्याली में डूबा उसका बेटा भी एक दिन रोएगा, बेटी भी रोएगी, पत्नी भी रोएगी, माँ भी रोएगी, बाप भी रोएगा, जिंदगी भर उसका रोने में निकल जाएगा। जी थोड़ा बचिए, थोड़ा। स्मरण करिए, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से दिए। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है। लक्ष्मी,
अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने पे माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप और मां वृक्ष का स्वरूप हो। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया।